भगवान प्रभु श्री राम जी को बुलाने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। और हुआ ये कि भगवान बैठे बैठे सब देख रहे, और जब सब देख रहे थे ना तो हुआ भी ये, इस व्यक्ति के हृदय में निश्चल भाव था, इसको विश्वास था कि भगवान आएंगे और आकर के मेरा भोजन पाएंगे। और हुआ ये कि भगवान राजा राम आए भी, और जैसे ही आए तो अकेले नहीं आए, साथ में किसको लेकर के आए? मैया सीता को, मैया जानकी को लेकर के आए। और जैसे ही आए तो अभी ये व्यक्ति सोचने लगा, हमने तो रोटी तो 2 ही लोगों के हिसाब से बनाई थी, अभी ये अकेले नहीं, एक को साथ में लेकर के आए हैं। तो सोचा कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लूँगा। अब सोचा 2 रोटी प्रभु श्री राम जी को, 2 रोटी मैया जानकी को, बच्चे का कितनी रोटी? तो 2 रोटी। सोचा कोई बात नहीं, आज बराबर बराबर बांट के खा लेते हैं, फिर देखा जाएगा। हुआ ये कि मैया जानकी भी प्रसाद पाई, प्रभु श्री राम जी भी पाए, और पा करके भगवान मैया जानकी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। अब ये व्यक्ति आया, फिर कुछ दिन समय बीता, और फिर कुछ दिन समय बीतने के बाद फिर एकादशी व्रत आया, क्योंकि 1 माह में 2 एकादशी व्रत आते। तो फिर एकादशी व्रत आया, और जब एकादशी व्रत आया ना, उसने कहा फिर से कि महाराज हम तो भूखे नहीं रह सकते, क्योंकि भोजन ही हमारा प्राण है, भोजन अगर नहीं पाए तो फिर हम जीवित नहीं रहेंगे, तो इसलिए हमें राशन दे दीजिए, हम जाकर के नदी के तट पे बना करके पा लेंगे। और इस व्यक्ति ने कहा महाराज सुनिए, तनिक राशन बढ़ा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जितना आपने राशन दिया था ना उसने उतने में पूर्ति नहीं हो पाए, इसलिए इस बार थोड़ा राशन बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि वो अकेले नहीं आते, एक को साथ में लेकर के आते, इसलिए थोड़ी राशन बढ़ा दीजिएगा, बढ़ा करके दीजिएगा। अब संतों ने कहा शायद इसको ज़्यादा भूख लगी होगी, नहीं कोई पाया होगा, तो कहता है इसलिए कि थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देना राशन। अब वो राशन लिया और राशन लेकर के पुनः पहुंचा नदी के तट पे, भोजन बनाया। भोजन बनाने के पश्चात फिर से 3 थाली लगाई, एक अपने लिए, एक भगवान के लिए और एक मैया जानकी के लिए। अब ये जो व्यक्ति था वो भगवान को बुलाने लगा पुनः कि राजा